नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सुरेंद्र वर्मा की एकांकी हरी घास पर घंटे भर। तो पहले हम देखेंगे सुरेंद्र वर्मा का परिचय, उसके बाद में हरी घास पर घंटे पर का सार रूप में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम एकांकी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सुरेंद्र वर्मा का परिचय। सुरेंद्र वर्मा अंतर्विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध के नए नाटककार हैं। एक विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के संस्कार जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मोहन राकेश के नाट्य रूप में व्याप्त दिखाई देते हैं, उसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का नाम अभी तक प्रकाशित नाट्य कृतियों के आधार पर लेना चाहिए। नाट्य और काव्य के रागात्मक सूत्र, आंतरिक संबंधों की सघनता और जटिलता, रोमानियत, भावात्मकता और संवेदनापूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा आधुनिक मानवीय संवेदना के चित्रकार, अंतर्जगत के नाटककार और अपने से लगने लगते हैं। उनके नाटकों में रसात्मक अनुभूति और द्वंद्वात्मक जटिलता घुल मिल जाती है और एक सुसंस्कृत और आधुनिक वातावरण घेरने लगता है। यद्यपि सुरेंद्र वर्मा ने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन मूलतः वह नाटककार हैं। अपने कई एकांकियों के अतिरिक्त वह द्रौपदी नाटक के कथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण प्रसिद्ध हुए। अपने बहुचर्चित नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के लिए वह पुरस्कृत हो चुके हैं। द्रौपदी नाटक और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। कई बार कंपटीशन में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। उनके सेतुबंद और नायक खलनायक विदूषक और आठवां सर्ग जैसे नाटकों के अतिरिक्त उनके नए नाटक हसन अली हुसैन अली से भी अनेक अपेक्षाएं हैं। सुरेंद्र वर्मा की चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली हो, चाहे मध्यवर्गीय जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके नाटक आधुनिक संवेदना, द्वंद्व, नए शिल्प प्रयोग, नाट्य भाषा की सजीव बुनावट, आंतरिक समझ और रंगमंच के व्याकरण को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। उनकी आशावादी दृष्टि इस बात की चिंता नहीं करती कि वह जनसामान्य के लिए नाटक लिख रहे हैं या विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के लिए। वे केवल इतना कहते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ जो मुझे उद्वेलित करती हैं। वे किसके लिए हैं, यह जानना मेरे लिए मुश्किल है, शायद यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी धर्म युग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और अब संग्रह के रूप में भी उपलब्ध हैं। शनिवार को 2 बजे हरी घास पर और मरणोपरांत वे नाक से बोलते हैं, हिंडोर इंगूर एकांकियों के क्रम में ही नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी आता है। इन सभी में नाटककार ने भारतीय समाज में निहित वर्जनाओं, निषेधों का, पारिवारिक विघटन और जीवन की शून्यता और अकेलेपन की यातना का, स्त्री पुरुष संबंधों का और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का चित्रण किया है और साथ ही भाषा और शिल्पगत चेतना के नवीन स्तरों का परिचय भी दिया है। और मानवीय संबंधों की खोज इनके केंद्र में है। नींद क्यों रात भर नहीं आती अपने संक्षिप्त क्लेवर में एक युवती के अकेलेपन को, उससे उत्पन्न ऊब को, युवती की मानसिक यंत्रणा को और उससे मुक्ति पाने के असफल प्रयास के रूप में एक निरर्थक तलाश को, भटकन को और अंततः एक घोर निराशा और विवश मौत को चित्रित करता है। यह एकांकी उस युवती का चित्रण करता है जो पति से अलग जीवन का अर्थ खोज पाने में है। अपने अकेलेपन की ऊब से बचने के लिए वह टेलीफोन का सहारा लेती है।
टेलीफोन पर वह कभी नितांत अपरिचित एक विवाहित पुरुष से बातें करती है, कभी उसकी बातचीत एक विलासी पुरुष से हो जाती है, कभी अपने प्रेमी की धोखेबाजी से बिफरी आत्महत्या करती लड़की से हो जाती है, और टेलीफोन पर वह उसे समझाती है। फिर अंत में टेलीफोन पर ही उसकी बातचीत एक अकेली बच्ची से होती है। इसी प्रकार बातें करते करते वह आत्महत्या कर लेती है। आधुनिक जीवन की, वह भी नारी जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति को उजागर करने के लिए टेलीफोन इस एकांकी में न केवल एक बहुत सार्थक युक्ति बन गया है, बल्कि वह एक पात्र भी बन गया है, क्योंकि पूरे एकांकी में त्रासदी की अभिव्यक्ति का माध्यम वही है। टेलीफोन ही मानवीय संबंधों के बिखराव और मूल्यहीनता को संकेतित कर जाता है। वह स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्नों को सामने ले आता है और हमारी आधुनिक सामाजिक विषमता को भी। वस्तुतः टेलीफोन से ही आधुनिक जीवन की रिक्तता, कटुता, जटिलता और यांत्रिकता को, उसकी संपूर्ण त्रासदी और शून्यता को व्यक्त कर देना सुरेंद्र वर्मा की नाटकीय कल्पना और रंग कौशल का उदाहरण है। अब देखते हैं हरी घास पर घंटे भर एकांकी का सार रूप में देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा ने इस एकांकी में जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण बड़ी सूक्ष्मता से किया है। एक जोड़ा युवक युवती है जिनके जीवन में उत्साह है, उल्लास है तथा परस्पर सहायता करने की इच्छा है। वे छोटी छोटी बातों पर बातचीत करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं। उनकी बातों में गांभीर्य नहीं, कोई गहरी चिंता नहीं। उनकी समानांतर एक वृद्ध और वृद्धाएं जिनकी चिंताएं बिल्कुल दूसरी तरह की हैं। अगर उन्हें कहीं से निमंत्रण मिलता है तो वे सफ़र की तकलीफ़ों की चिंता करते हैं। वे अपनी बीमारियों की बात करते हैं। उनके बीच प्रेम का गहरा अनुबंध है। तभी तो वृद्धा की कामना है कि वह वृद्ध के कंधे पर अर्थी पर चढ़े। यह उसकी अंतिम लालसा है, जो परंपरागत पत्नी की होती है। जबकि युवक युवती के बीच इस तरह भावनात्मक तन्मयता नहीं है। वे एक दूसरे से बातें भी करते हैं तो उसमें जल्दबाजी होती है तथा प्रेम की गहराई की जगह मिलन की उद्दामता मिलती है। यह एकांकी दो प्रकार के जीवन मूल्यों को चित्रित करने वाली एकांकी है, या दो प्रकार के जीवन मूल्यों का चित्र हमारे सामने उपस्थित करती है। तो इस एकांकी को आज हम पढ़ेंगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह एकांकी दो प्रकार के जीवन मूल्यों को हमारे सामने लेकर आती है। हरी घास पर घंटे पर आप जान चुके हैं कि सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई एकांकी है। इसमें पात्र अपन देखते हैं, वृद्ध और वृद्धा है, अधेड़ पुरुष और अधेड़ स्त्री है, युवक और युवती है, एक फेरी वाला है, स्थान है पार्क का एक कोना, समय शाम का है, प्रकाश उभरता है, तीनों दंपति अलग अलग हैं। जब एक युग्म संवाद लीन होगा तब अन्य दोनों जोड़े बातचीत का मुकाभिनय मायन करते रहेंगे। युवक बीच की व्यवधान की और संकेत सहित हल्की मुस्कान से, इतनी दूर, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और तुम त्रिचनापल्ली में। युवती सल्लज स्मित से कुछ निकट खिसक आती है। विराम। युवक प्रेम विभोर दृष्टि से युवती को देख रहा है। युवती एकाध बार उसकी तरफ देखकर नीचे देखती रहती है। युवक युवती के कंधे पर हाथ रख अपनी माँ को चिट्ठी लिख दी, मृदु स्वर में। हाँ। युवक कहता है, क्या लिखा? यही कि घर नया सजाना है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। युवक झूठ। युवती स्नेहयुक्त प्रश्नसूचक दृष्टि से देखती है। लिखा होगा, मैं 24 घंटों रोती रहती हूँ। तुम लोगों ने किसके साथ मुझे बांध दिया, मेरी तो जिंदगी ही चौपट हो गई। युवती, छी, शर्म तो आती नहीं। युवक प्रेम विवल हो युवती को देखता है, उसका एक हाथ थाम लेता है, दबाता है, होठों से छुआने को होता है। युवती कहती है, क्या करते हो, कोई देख लेगा। हल्के से हाथ छुड़ा लेती है। युवक खोज भरी दृष्टि से इधर उधर देखता है, इशारे के साथ उस तरफ निकल चले। नरमी से कहता है, कितनी जगह बदलोगे, कोई न कोई तो होगा ही वहाँ भी। दोनों जोड़ों को देखता है ठंडी सांस लेकर। बस यही तो मुसीबत है, यहाँ जहाँ जाओ वहीं जालिम जमाना। युवती हंसती है। युवक एक सिगरेट सुलगाता है, 2-3 छल्ले बनाता है। अगले संवाद के दौरान दोनों में भावभीनी चपलता है।
आज क्या किया दिन भर? युवती कहती बताऊं? युवक बताइए। 9:30 बजे किसी के ऑफिस जाने के बाद कमरे का फर्श धोया। किसके ऑफिस जाने के बाद? है कोई? युवक अच्छा फिर कमरे में फ्रिट की बौछार की। कुछ कपड़े सर्फ में भीगे पड़े थे, उन्हें धोकर सूखने डाला। नाश्ते के बर्तन धोए, खिड़कियों की कांच साफ किए, फिर नहाई, फिर नीचे उतरकर बाजार के 2-3 जरूरी काम किए। कौन से? लॉन्ड्री से किसी की कमीजें उठाई, विम का डब्बा लिया, सब्जी खरीदी। युवक कहता इसके बाद वापस आए, फिर मशीन निकाली, कपड़ा काटा और 2 पर्दों की सिलाई की। तब तक 1:30 बज चुका था, इसलिए सोचा कि अब तक ऑफिस में लंच टाइम हो चुका होगा और किसी ने खाना खा लिया होगा। युवक किसने? युवती कुछ प्रगल्भ हो। है कोई? आप किसी की प्राइवेट बातों में दखल क्यों देते हैं? ऐसा युवती है युवक से कहती है। तो हरी घास पर घंटे भर जो एकांकी है उसका कुछ भाग आज हमने देखा आज की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का भाग हम कल के वीडियो में देखेंगे।